एक परिवार में एक बूढ़ी माँ और उनकी दो बहुएं और एक उनकी पोती रहती थी। उनके दोनों बेटे शहर गए थे काम करने के लिए। दोनों बहुएं आपस में योजना बनाने लगती है कि अब सासू माँ को घर से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब वह ज्यादा बूढ़ी हो गई है और काम करने योग्य भी नहीं रही। तो अब उनको घर से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग खर्चा चला नहीं सकते उनका। अब बूढ़ी होते जा रही है तो उनका काम भी नहीं बन रहा। बुढ़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? अब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। तुम यहाँ काम नहीं करती। तुम्हारे लिए खर्चा उठाने के लिए पैसा भी नहीं है। उनकी पोती बोलती है, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? दादी को अब क्यों डांट रही हो? उनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती है और फिर उनकी दादी को सुनाते ही रहती है। फिर उनकी दोनों बहुएं अपनी सास को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ हमारे घर से। उनकी सासू माँ निराश हो जाती है और फिर भी उनकी दोनों बहुएं उनको भेजती ही रहती है, चली जाओ हमारे घर से। और उनकी बेटी सुनते रहती है बैठ के। उनकी सासू माँ निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि हे भगवान, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी और किसके घर जाऊंगी? कौन मुझे रखेगा? मेरा तो मरना ही ठीक होगा। मैं क्या करूंगी आगे जाके भगवान? धीरे धीरे वह आगे की ओर चली जाती है और सोचते रहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी। फिर भी वह धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर चलने लगती है। फिर उनकी सासू माँ बेचारी बैठ के रोने लगती है और उनको बहुत ही तकलीफ होता है। पोती अपनी दादी माँ को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है कि दादी माँ कहाँ चली गई? मैं अपनी दादी माँ को ढूंढ के ही लाऊंगी। मुझे अपनी दादी माँ ही चाहिए। यह बोलते बोलते उनकी पोती आगे बढ़ती है। दादी माँ इधर रोते हुए बैठी रहती है और अपने बेटों को याद करती है। यदि मेरा बेटा घर में होते तो मुझे घर से निकालने का हिम्मत ही नहीं होता। कोई मुझे घर से ही नहीं निकालती। अब मैं कहाँ जाऊंगी? फिर इधर उनकी पोती चली जाती है। दादी माँ बोलती है, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम इतनी धूप में क्यों आई हो? बेटी चली जाओ घर। पोती बोलती है नहीं दादी माँ, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। मैं आपको बुलाने आई हूँ। चलो दादी माँ, चलो घर चलो दादी माँ। आप कहाँ जाओगी इतनी धूप में? चलो ना दादी माँ। फिर वह रोने लगती है, चलो न दादी माँ घर चलो न, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी दादी माँ। बच्ची रोने लगती है। पोती के जिद करने पर दादी उनके साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और पोती और दादी दोनों साथ साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों धीरे धीरे हुए करके घर पहुंच जाते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद फिर इस बुढ़िया को तुम ला लिए। इतनी छोटी हो फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बात करते रहती हो और बहुत बड़ा बड़ा काम करती हो। किसने बोला तुमको लाने के लिए? इनको क्यों लाई हो घर पे? हाँ बताओ, क्यों लाई हो? तुम इतनी बड़ी हो गई हो। लड़की की दोनों माएँ उनको झगड़ा करते रहती है कि क्यों लाई हो घर पे। लड़की बोलती है फिर क्या हो गया माँ? लाई हूँ तो क्या हो गया? मेरी दादी माँ है ये। आप क्यों इनको घर से बाहर निकालना चाहती हो? मुझे समझ में नहीं आता। ये तो मेरी माँ है और आपकी भी माँ है। फिर क्यों इनको घर से निकालते हो आप लोग? आप लोग समझो, क्यों निकाल रहे हो इनको? दादी और पोती दोनों रोने लगती है और दादी बोलती है कि मैंने कहा था बेटी मुझे मत लाओ घर पे। लड़की बोलती है कि लोगों को बुरा नहीं लगता क्या माँ? दादी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है और आप लोग उनको निकाल दिए हो इन घर में उनके लिए। उनकी दोनों माएँ गुस्सा हो जाती है और अपनी बेटी के लिए गुस्सा करने लगती है। बोलती है कि तुम इतनी छोटी हो, बड़ी बड़ी बात कहाँ से सीखी हो? बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। अपनी माँ को चिल्लाना शुरू कर दी हो। हाँ, लड़की शांत हो जाती है और वह चुप होकर सोचने लगती है। फिर उनकी दोनों माएँ बोलती है कि क्या हुआ?
अब कौन सी सोच में डूब गई? बताओ क्या हुआ, क्या सोच रही हो? छोटी बेटी ने क्या शानदार जवाब दिया अपनी माँ को। माँ, मेरी दादी माँ बूढ़ी हो गई तो घर से निकल गई, तो आप लोग बूढ़ी हो जाओगी तो भी आप लोगों को मैं घर से निकाल दूंगी क्या? अब बात सुनते ही उनकी दोनों माँओं का शकल उतर जाता है और दोनों शांत हो जाते हैं। दोनों शांत होकर सोचने लगते हैं कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना बड़ा जवाब दिया हम लोगों को, और बात सही भी है। फूक कर रोने लगती है और दोनों भगवान से भी माफी मांगते हैं कि हे भगवान, हमसे क्या गलत कुछ होने जा रहा था, हमें माफ कर देना पड़ा। उनकी दोनों माएँ बोलती है कि बेटी वाह, तो इतनी समझदार हो गई, इतनी छोटी हो फिर भी आपके में इतना समझदारी भरा हुआ है। और एक हम लोगों को देखो, इतने बड़े होते हुए भी हमारा सोच इतना छोटा है और तुम्हारा इतना बड़ा सोच है। कि दोनों बहनें अपनी सासू माँ से माफी मांगने लगती है। माँ जी हमें माफ कर दो माँ जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है माँ जी, माफ कर दो प्लीज माँ जी। उनकी सासू माँ माफ कर देती